हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल एजुकेशन विनोद कुमार। आल एजुकेशन विनोद कुमार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम लोग आरआरसी ग्रुप डी सेंट्रल रेलवे मुंबई का कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे तरफ से जो डायग्राम बनाया गया है आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर कितनी सीटें खाली हैं, अभी तक कितनी सीटें फुल हो चुकी हैं दोस्तों आरआरसी ग्रुप डी की, और यहाँ पर कितना डिवी आ चुका है, जैसे सेकेंड डिवी, थर्ड डिवी, और कितना सप्लीमेंट्री डिवी आया है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और कितने यहाँ पर दोस्तों मेडिकली अनफिट हैं, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक, और टोटल वैकेंसी कितनी है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर साथ ही साथ हम लोग फोर्थ डिवी का जो कट ऑफ एनालिसिस है उसको भी करने वाले हैं, और कितनी सीटें अभी खाली रह गई हैं उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना दोस्तों ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये सेंट्रल रेलवे मुंबई का है, एकदम ऑफिशियल डाटा है दोस्तों। इसको वहीं से ऑफिशियल साइट से ही इसको उठाया गया है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें तो फर्स्ट पैनल कितने कैंडिडेट का आया था, तो 1531 कैंडिडेट का आया था। सेकेंड पैनल सिर्फ और सिर्फ 216 लोगों का आया था। लेकिन जब थर्ड पैनल आया दोस्तों तो 6324 कैंडिडेट का आया, जो कि बहुत बड़ा पैनल था। थर्ड पैनल बहुत बड़ा पैनल था। उसके बाद उसी बीच में कुछ लोगों का यहाँ पर अनमेडिकल अनफिट भी का भी रिजल्ट आया, जैसे मेडिकली अनफिट 447 लोग उसी समय हो गए थे। ठीक है, 6324 का पैनल आने के बाद फिर उसके बाद फोर्थ पैनल कितने कैंडिडेट का आया दोस्तों, 127 कैंडिडेट का आया। फिर अगर बात करें फिफ्थ पैनल तो 86 कैंडिडेट का है। अभी हाल ही में दोस्तों जो आया है आपका सिक्स पैनल, वो 169 कैंडिडेट का है। अगर इन सभी को जोड़ा जाए दोस्तों तो यहाँ पर आपकी वैकेंसी होती है, मतलब आपका यहाँ पर सीट फुल हो जाता है 8,474 कैंडिडेट यहाँ पर अभी तक पैनल में आ चुका है उनका नाम। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर मेडिकली अनफिट कितने कैंडिडेट थे, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो मेडिकली अनफिट की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 474 एक बार हुए थे। इसमें मैक्सिमम दोस्तों 90% लोग, ये सभी कैटेगरीज में, यहाँ जितने भी, जैसे A2 होता है, B1 होता है, B2 होता है, C1 होता है, C2 होता है, ये सभी में अनफिट थे मैक्सिमम 90% लोग। उसके बाद जो आपका मेडिकली अनफिट जो सेकेंड लिस्ट आई थी उसमें 44 लोगों का आया था। इसमें भी दोस्तों मैक्सिमम दोस्तों 80% यहाँ पर ऑल कैटेगरीज में अनफिट थे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों का अगर पैनल, जैसे इनको बुलाया गया था दोबारा, कुछ कैंडिडेट को, कुछ क्या सभी लोगों को मौका दिया गया था। जो सभी में अनफिट है तो उनको लिए तो कोई बात ही नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर अगर 10% लिया जाए तो यहाँ पर 50 से 60 कैंडिडेट दोस्तों यहाँ पर दोबारा यहाँ पर इनको दिया गया था मौका। अगर सेलेक्ट भी हुए होंगे तो यहीं 30 से 40 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए होंगे, बाकी सभी बाहर हो गए। एक बार अगर अनफिट हो जाता है तो बहुत मुश्किल चांस होता है दोस्तों फिट होना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सीटें जो थी दोस्तों आपका C1 और C2 साथ में B2 की सीटें बहुत कम होती हैं, जिसके कारण ये फुल हो जाती हैं। और A2, A1, A2 और B1 की सीटें सबसे ज़्यादा होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर मेडिकल वाला भी प्रक्रिया बहुत टफ होता है, जिसके कारण कैंडिडेट यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर सभी को जोड़ा जाए तो 491 कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट हो गए। अगर 400 कैंडिडेट लेते हैं कि अनफिट हुए होंगे, एकदम से बाहर हुए होंगे, तब पर भी 400 लोगों का डाटा बहुत होता है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर जो आपका सेकेंड डिवी आया था, कितने कैंडिडेट का आया था सेकेंड डिवी, तो सेकेंड डिवी आया था 173 लोगों का। फिर उसके बाद जब थर्ड डिवी आया तो थर्ड डिवी 216 कैंडिडेट का आया। साथ ही में दोस्तों उसके सबसे पहले सप्लीमेंट्री डिवी आया था आपका, फर्स्ट पैनल आया था उसी के बाद CCA वालों का। ठीक है, तो उसमें 26 लोगों को मौका मिला था। फिर आपका जब सेकेंड डिवी आया, सॉरी, जो आपका दूसरा जो आया सप्लीमेंट्री डिवी, तो उसमें 186 कैंडिडेट का आया, जिसमें कि 161 आपके नॉन PWD कैंडिडेट थे और 25 आपके जो PWBD वाले कैंडिडेट होते हैं उनको मौका मिला था। और फिर अभी हाल ही में दोस्तों आपका एक सप्लीमेंट्री डिवी और आया है 29 कैंडिडेट का, इनको भी यहाँ पर मौका दिया गया। अगर इन सभी को जोड़ा जाए दोस्तों तो कितना हो रहा है, आप लोग जोड़ लीजिए। तो यहाँ पर 6 12 12 9 21 की 1, फिर उसके बाद 8 2 10 10 10 2 12 12 2 14 होता है। अब फिर 2 1
दो, यानी 241 लोगों को यहाँ पर मौका और दिया गया था। ठीक है, सप्लीमेंट्री डीबी में। सप्लीमेंट्री डीबी क्या होता है दोस्तों, जैसे आपका मेडिकल हो गया जाए, मेडिकल हो गया, आपको ज्वाइनिंग भी दे दी गई, लेकिन आप ज्वाइनिंग करने नहीं गए तो आपकी सीटें खाली हो गई, तो वहाँ पर आपका सप्लीमेंट्री डीबी आता है। कौन सा डीबी आता है दोस्तों, सप्लीमेंट्री। तो आप इसी में से कम हुए होंगे। ये जो आया है आपका कितने कैंडिडेट का आया है यहाँ पर, 8,474 में से ही आपकी जो होंगे 241, वो इन्हीं में से है। तो इसी में से अगर घटा देते हैं तो आपका बराबर हो जाएगा। ठीक, आपका थर्ड डीबी भी आ चुका है, लेकिन थर्ड डीबी दोस्तों कट ऑफ नहीं आया है। लेकिन हम लोग बात करेंगे दोस्तों सेकेंड डीबी के कट ऑफ के एनालिसिस से हम लोग थर्ड डीबी और फोर्थ डीबी का करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। और हाँ दोस्तों, ये आप लोग डाटा अच्छे से देख लीजिए, ये कितना अच्छे से सजाया गया है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सीटें कितनी खाली हैं। इसी समय सीट भी बात कर लेते हैं, सीट कितनी खाली है। तो यहाँ पर दोस्तों टोटल वैकेंसी थी 9,345 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से कितने कैंडिडेट का पैनल जारी हो चुका है तो आप लोग देख सकते हैं 8,474 कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल जारी हो जो है। तो घटा देते हैं, टोटल यहाँ पर वैकेंसी कितनी थी, 9,345 यहाँ पर टोटल वैकेंसी थी, जिसमें से आपका फाइनल कितने लोगों का जारी हो चुका था, 8,474 लोगों का पैनल जारी हो चुका है। तो इसमें से घटाएंगे तो 1 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 14 में से 7 गया 7, अब फिर यहाँ पर 12 में से 4 गया 8, यानी 871 सीटें दोस्तों अभी भी यहाँ पर खाली हैं। आपका प्रोविजनल पार्ट पैनल 6 आने के बाद कितनी सीटें, 871। ठीक है, और 871 में से अगर दोस्तों यहाँ पर इन लोगों को भी शामिल कर लिया जाए, अगर ये फर्स्ट सेकेंड डीबी और थर्ड डीबी को भी शामिल कर लिया जाए, तो 871 में से अगर हम इसको घटा देते हैं तो आपका कितना, इसको जोड़ दीजिए, 36 9 हो गया दोस्तों। अब फिर 7 में 7 1 8 हो गया ये, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, यानी 389 लोगों का इसमें से आ गया। तो घटा देते हैं तो ये 11 में से 9 गया 2, अब फिर यहाँ पर दोस्तों 16 में से 8 गया 8, अब फिर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 7 में से 3 गया 482 सीटें तो यहाँ पर है, 482 सीटें यहाँ पर खाली हैं दोस्तों, 482 सीटें। अब प्लस 400 सीटें इसमें भी से लेते हैं जो मेडिकली अनफिट हो गए हैं, तो 400 इसमें ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, 882 सीटें दोस्तों अभी भी यहाँ पर खाली है। कितने, कौन से डीबी के लिए, फोर्थ डीबी के लिए, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर ये लोगों को यहाँ पर मौका मिलने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कैंडिडेट को। अगर दोस्तों अभी सीसीए का भी मैटर चल रहा है, 12/4/2019 से पहले आपका सीसीए का सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपको एग्जाम दे देना चाहिए, उसके बाद है तो भी आप बाहर हो जाएंगे। तो उसमें भी बहुत से कैंडिडेट यहाँ पर बाहर होंगे। 1500 जो आपका 31 कैंडिडेट का आया था PWD और सीसीए का, उसमें से बाहर होंगे। तो वहाँ पर भी कुछ सीटें खाली होंगी, जिस कारण यहाँ पर दोस्तों को मौका मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ के लिए भी देख लेते हैं दोस्तों वो इसी बहाने। देखिए दोस्तों, एक कट ऑफ है, पहले आपका फर्स्ट डीबी का कितना कट ऑफ गया था, यूआर का 70.59, और फिर एससी कितना गया था, 60.26, और एसटी का 55.09, और फिर ओबीसी का देखिए दोस्तों, ओबीसी का 67.25 गया था, और साथ में ईडब्ल्यूएस का 52.95 गया था। लेकिन जैसे ही आपका सेकेंड डीबी आया दोस्तों, सेकेंड डीबी सिर्फ और सिर्फ 173 कैंडिडेट का आया था, उसमें से आपका कट ऑफ यहाँ पर यूआर का कितना कम हो गया था दोस्तों, 70 से सीधे 67 आ गया है। यानी यहाँ पर दोस्तों 3 प्लस नंबर ही कम कट ऑफ हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों और किसी कट ऑफ जारी नहीं हो, यानी 173 कैंडिडेट जो थे आपके, वो सिर्फ और सिर्फ जनरल के कैंडिडेट थे। ठीक है, जिसके कारण उनका कट ऑफ यहाँ पर डाउन हुआ है। ठीक, और फिर उसके बाद आपका जब आपका PWBD वाला का सेकेंड डीबी आया, तो उसमें से भी दोस्तों अगर देखेंगे तो कुछ ही का है, जैसे PWBD जो भी आई थे उनका 59.81 हो गया है, और फिर PWBD जो LD होता है उसमें 57.46 हुआ है। ठीक, तो ये तो कट ऑफ रहा। अगर दोस्तों आपकी फोर्थ डीबी आती है, जो कि क्या कितनी सीटें खाली हैं, 800 प्लस ही मान लीजिए, अगर उसको 82 को हटा देते हैं तो 800 प्लस सीटें यहाँ पर भी खाली हैं, जो आपका फोर्थ डीबी आएगा। तो फोर्थ डीबी के लिए दोस्तों कट ऑफ यहाँ पर
1 से 2 नंबर एकदम अच्छे से, आप किसी भी कैटेगरी में है दोस्तों, तो इतने नंबर वालों को यहाँ पर मौका मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों कट ऑफ। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि एक छोटा सा प्रयास जो हम लोग के द्वारा तैयार किया गया है, आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को इतना रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।